मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मेन वर्ब के बारे में, यानी मेन वर्ब के प्रकार हम लोग देख चुके थे। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके बारे में, मेन वर्ब को जो दो हिस्सों में बांटा गया था उसी के बारे में। एक आपको बताया गया था ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा बताया गया था इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी एक को हिंदी में हम बोले थे सकर्मक क्रिया और दूसरी को बोले थे अकर्मक क्रिया। तो चलते हैं फिर सकर्मक और अकर्मक को बढ़िया तरीके से समझने के लिए। आपको बताया गया था पिछले क्लास में मेन वर्ब के प्रकार क्या लिखे थे, टाइप्स ऑफ वर्ब। पिछली क्लास यहां से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। एक आपको बताए थे ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब इसी को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और दूसरा बोले थे इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। हिंदी में आप कभी ना कभी पढ़े ही होंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्या है। सकर्मक क्रिया आपको बताई थी ऐसी क्रिया को कहते हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता हो, इसी को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक किसको कहते हैं, यानी इनट्रांजिटिव किसको कहते हैं? जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना लेता हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चले फिर तो बढ़िया तरीके से समझते हैं। हिंदी तो आप नहीं, आप थोड़ा कोशिश ज्यादा करेंगे कि हम लोग इंग्लिश में इनको समझें, क्योंकि आज आपकी जो क्लास चल रही है वो इंग्लिश लैंग्वेज की चल रही है। किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज की। तो ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब व्हिच हैज टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज नॉन एज ट्रांजिटिव वर्ब। हम क्या बोले कि अ वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज नॉन एज ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा वर्ब, ऐसी क्रिया जो अपने बाद क्या लेता हो? ऑब्जेक्ट लेता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ट्रांजिटिव को समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रांजिटिव, अ वर्ब व्हिच टेक्स an object a verb which takes an object after it is known as transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऐसी क्रिया जो अपने बाद क्या लेता हो? ऑब्जेक्ट लेता हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैं का नाम लेता हूं एक बच्चे का नाम ले लेता हूं, अरुण। अरुण इट्स अ मैंगो। यानी ये वर्ब जो है, यहाँ पे आप जो एक इट्स देख रहे हो, ये वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है जिसको आप फिफ्थ फॉर्म में पढ़ोगे। ये वर्ब अपने बाद क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। अब मैंगो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब अपने बाद लिया ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये वर्ब क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम शॉर्ट में लिख दिए टीवी। आप वो वाला टीवी मत समझ लीजिएगा जो आपके घर में होगा। ये टीवी मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। हम ट्रांजिटिव वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में अभी लिखें, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म निकाल के नहीं पूछोगे दूसरे को कि टीवी का मतलब क्या होता है, टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई बोलेगा टेलीविजन, आप बोलोगे नहीं ट्रांजिटिव वर्ब, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, मैं वहां आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 कर देते हैं इसको। आई ए एच, आई टीच, एन जी एल आई एस एच, आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? आई टीच इंग्लिश।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो सब्जेक्ट है, कि आप बोलोगे सर ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम आपको बताए क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग ऐसे वर्ब को कहेंगे जो अपने बाद क्या लेता हो, एक ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा भी ले सकता है, ठीक है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट अपने बाद लिया, ये वर्ब अपने बाद क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं, क्या लूंगा, ले लेता हूं मोहन। मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये गोज क्या लिया अपने साथ, यानी ऑब्जेक्ट लिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आप समझने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना, सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ रहा है? नहीं आवत रहनी हो, समझ में नहीं आवत रहनी तो बोलबत रहनी। नेक्स्ट की तरफ चले हम लोग, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपके नाम, किसके नाम, आपके नाम, आप जो क्लासेस देख रहे हैं इतनी बढ़िया से, इतने ध्यान से ना, आपके नाम। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए, आप बोलोगे सर मेरा नाम मासूम है, क्या बोलोगे, मासूम। चलिए नाम भी बहुत प्यारा है, मासूम। मासूम क्या कर रहा है, आप बोलोगे कि सर मासूम अंग्रेजी सीख रहा है, मासूम अंग्रेजी सीख रहा है, मासूम इज लर्निंग, LEARNING, मासूम इज लर्निंग, ठीक है, इंग्लिश, मासूम इज लर्निंग इंग्लिश, मासूम क्या कर रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है, वो अपने बाद क्या ले रहा हो, ऑब्जेक्ट ले रहा हो, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ये आपका कहलाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब भी है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये, ठीक है। और मासूम तो आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, अपनी प्यारी प्यारी राइटिंग में एकदम सुंदर सुंदर सजा सजा करके आप इसको लिखोगे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या है, ब्लू, ब्लैक, ये कर करके आप ग्रीन, एकदम सुंदर सा आप अपना नोट्स कॉपी बनाएंगे कि ताकि आप देखो तो पढ़ने में मजा आ जाए, ठीक है। इंग्लिश बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है, इससे आपको प्यार हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से अगर समझोगे तो। चलते हैं हम लोग, यहां तक हम लोग समझे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, एक बार हम उसको रिकैप कर देते हैं आपको। मैं आपको शुरुआत में बताया कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेन वर्ब के टाइप्स को पढ़ेंगे। मेन वर्ब आपको जनरली बोले कि मेन वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक को आपको बोले ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, दूसरा को बोले इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको बोले अकर्मक क्रिया। अब बारी था सकर्मक क्रिया को पढ़ने का, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने का। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग कहते किसको है, तो ट्रांजिटिव वर्ब आपको बताए कि ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता हो, वही क्या कहलाएगा, बोले ना, वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। A verb, इंग्लिश में हम बोले कि a verb which takes an object after it is known as transitive verb. क्या कहलाएगा, a verb which takes an object after it is known as transitive verb, यानी ऐसा verb जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, वही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं मैं, एग्जाम्पल यहां से होगा, एक एग्जाम्पल यहां लिया था, पहला पहला एग्जाम्पल था कि अरुण आम खाता है, तो अरुण इट्स अ मैंगो, यहाँ पे ये इट्स अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया, ये कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ये तो ऑब्जेक्ट था ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें, चार एग्जाम्पल था आपके नाम। एक एग्जाम्पल था कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, तो वर्ब में कौन सा वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये अपने बाद क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। तीसरा था मोहन गोज टू मार्केट, तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, गोज टू ये वर्ब हो गया, लेकिन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये अपने बाद क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया। क्या लिया बच्चों, ये है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट लिया था, तो ये अपने बाद क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, तो ये आपका कहलाएगा क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह से आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, मासूम इज लर्निंग इंग्लिश, मासूम अंग्रेजी सीख रहा है, तो मासूम हो गया सब्जेक्ट, ये आपका जो था ये ऑक्सिलरी वर्ब था, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब
के प्रकार हैं वो तो ऑक्सिलरी वर्ब, उनको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये अपने बाद लिया ऑब्जेक्ट, इसी वजह से कहलाएगा ये कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ूं आगे। हाँ, चलता हूं अब इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। किधर चलूं मैं चलता हूं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। INTRANSITIVE। थोड़ा राइटिंग आप संभाल लीजिएगा अपना। इंट्रांजिटिव वर्ब थोड़ा कभी कभार खराब दिखेगा आपको। इंट्रांजिटिव वर्ब INTRANSITIVE। इंट्रांजिटिव वर्ब साफ ही कर देता हूँ, अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। आप कहे बोलोगे कि सर आप तो बढ़िया से लिखते नहीं हो। INT इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको आप हिंदी में कहते हो अकर्मक क्रिया। क्या कहते हो बच्चों? बच्चों क्या कहते हो? प्यार से कहते हो इसको अकर्मक क्रिया। हिंदी का मास्टर पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं कि ये अकर्मक क्रिया है। क्या है? प्यार से बोलो, कभी कभार बोलते नहीं हो आप। बोला करो बोला करो, जब बोलोगे ना तो आप जो बोलते हो वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? आप हिंदी के मास्टर से पढ़े होंगे कि अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया को कहते हैं जो अपने बाद कर्म ना ले, यानी कर्म कहते हैं उसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? बोलिए ना, ऑब्जेक्ट। क्या बोलिए? ऑब्जेक्ट। तो आते हैं फिर, बात करेंगे इंग्लिश में। यानी ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले। A verb which doesn't take an object after is known as intransitive verb। बहुत ही प्यार से समझेंगे हम लोग। क्या बोले? A verb which doesn't take an object after it is known as intransitive verb। INTRANSITIVA, intransitive verb। यानी ऐसा वर्ब जो अपने बाद क्या ना लेता हो, ऑब्जेक्ट ना लेता हो, वही क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। चलिए आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो हमें एग्जाम्पल देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए एग्जाम्पल क्या ले लेता हूं। मैं बोला कि आई गो, इस सेंटेंस से पता चलता है मैं कहा जाता हूं। है, इस सेंटेंस में दो ही चीज है, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा चीज है ही नहीं। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं बच्चों। तो देखिए आप, यहाँ ये अपने बाद क्या नहीं लिया, ऑब्जेक्ट नहीं लिया, उससे पहले फुल स्टॉप। तो ये क्या कहलाएगा? ये वर्ब जो कहलाएगा, यही वर्ब कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा लाडले? ओए लाडले, ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ये तो आपका सब्जेक्ट है बाबू, सब्जेक्ट है। अब बोलोगे सर और भी एग्जाम्पल लीजिए, बिल्कुल लूंगा। आप कहो और मैं एग्जाम्पल ना लूं, ऐसा हो सकता है? बोलिए, ऐसा हो सकता है कि आप कहो और मैं एग्जाम्पल ना लूं? आओ फिर मस्ती के साथ पढ़ो ना, क्या टेंशन ले रहे हैं आप? प्लीज का टेंशन हटाइए, छोड़िए, हम पे छोड़ दीजिए आप। बोले कि सी प्लेस, CPLAYS, सी प्लेस। अब क्या खेलती है वो पता है आपको? बोलता है सी प्लेस क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है, फुटबॉल खेलती है, कबड्डी खेलती है, हॉकी खेलती है। क्या खेलती है? ताना, क्योंकि फुल स्टॉप लग गया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये तो सब्जेक्ट। ये बोलोगे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है सर। तो कैसा वर्ब है सर? यही तो ट्रांजिटिव नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव को हम लिखेंगे ITV शॉर्ट में। क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पे भी होगा ITV, यहाँ पे भी क्या होगा? ITV। इंट्रांजिटिव वर्ब है सर, मिस्टेक हो गया था थोड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप बोलोगे सर एक दो एग्जाम्पल और दीजिए, आपके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे, टेंशन नहीं। टेंशन लेने का नहीं बच्चों। किसी का नाम ले लूं? चलो एक बच्चा का नाम लिया था, है यहाँ आ जाओ। राजू का नाम लेता हूँ, राजू। किसका नाम लेता हूँ? राजू। राजू ईट्स। बोले कि राजू ईट्स, राजू खाता है, पर क्या खाता है पता ही नहीं है हमें।
पता है, राजू इट्स बोलता है। राजू तो आपका हो गया सब्जेक्ट, लेकिन ये इट्स जो हुआ ये हुआ वर्ब सर। लेकिन कैसा वर्ब सर? ये तो वर्ब सिंगुलर वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पे कहलाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। आई थिंक। ओके बच्चों, ओए लाडले, बढ़िया से पढ़ ले, अच्छे तरीके से समझ ले, क्लासेस बहुत मस्त लगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है, ताकि फिर आपको इसी तरह के क्लासेस बार बार मिलते रहे और आप आसानी के साथ इंग्लिश सीखते रहें, ठीक है ना। और दूसरों को भी बताएं, अकेले अकेले ना सीखें। अकेले सीख लेंगे आप तो किनके साथ आप इंग्लिश बोलेंगे? आपको बोलने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो आप दूसरों को भी बताएं, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश नहीं, और भी बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है यहाँ पे, उन लोगों को भी देखें आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। थैंक यू। जय हिंद।